नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ईवीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः आप क्वेश्चन देखेंगे इसी सब के बारे में जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, पक्षी के बारे में पूरा बताया गया है इसमें, और थोड़ा सा गाय सांप उप के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन पक्षी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगा इसमें से, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, पूरा डिटेल्स डाला गया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है पक्षी, मेढक, छिपकली और मगरमच्छ जो होते हैं इनके कान होते हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे सामने से पक्षी को या फिर मेढक को, छिपकली को, तो आपको उसमें कान दिखाई नहीं देते होंगे। ठीक है, लेकिन कान होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, इनके जो कान होते हैं पक्षी के, मेढक के, छिपकली, मगरमच्छ के पास छेद जैसे कान होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान भी नहीं दिखाई पड़ते, वैसे जीव जो है वो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडा कौन सा जीव देगा? तो जिसके शरीर पे बाल नहीं दिखाई देता होगा और कान भी नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो जो है अंडा देगा। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? अंडे कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, सांप, मेढक इत्यादि। सांप जो है, छिपकली भी अंडा देती है, इसके शरीर पे बाल नहीं दिखाई देता है और ना ही इसके कान दिखाई देते हैं, लेकिन कान होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं, वैसे जीव जो है बच्चे देते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, हाथी, ये सब जो है बच्चे देने वाले पशु हैं। इनके शरीर पे बाल दिखाई देते हैं और इनके कान भी दिखाई देते हैं, और बच्चे देने वाले जीव को जरायु कहते हैं। ठीक है, जरायुज कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप पॉइंट को ध्यान दीजिए और मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी इस सारे टॉपिक पे, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, गाय के आगे का जो दांत होता है वो छोटा होता है और पीछे के जो दांत होता है वो चपटा होता है और बड़ा होता है। ओके, बिल्ली के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। नुकीले क्यों होते हैं? मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में लाता है बिल्ली। ठीक है, और कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंगारू और चूहा जो है पानी नहीं पीता है। अब आइए देखते हैं कुछ जानवर जो है वो कितने देर तक सोते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गाय जो है वो 4 घंटा तक सोती है। ठीक है, गाय 4 घंटा तक सोती है, इससे ज़्यादा नहीं। और अजगर 18 घंटा, अजगर जो है 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 घंटे तक, बिल्ली 12 घंटे तक। बस से बिल्ली, बस से 12, ऐसे याद रख सकते हैं। गाय की 4 पैर होती है। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि गाय के 4 पैर होती है तो ये 4 घंटे तक सोती है। इस तरह से आप कनेक्ट करके, आपको जो मन में याद रहेगा उसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखने से मतलब है, कोई भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। अजगर 18, अ से अजगर, अ से 18, ये ट्रिक बन जाएगा आपके लिए। जिराफ 2 घंटे तक सोता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिल्ली 12, ब से बिल्ली, ब से 12 घंटा। हाथी 4 घंटे तक, और शेर जो है वो 8 घंटे तक सोता है। ठीक है, सोने का समय याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपके ईवीएस के पेपर में, ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सीटेट का आप तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, सांपों को नचाने वाला
जो होता है उसको क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। सांपों को जो बीन बजाकर नचाता है उसे क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया लोग जो है सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है, ठीक है। कालबेलिया लोग जो है वो सांप पालते हैं और सांप को नचाते भी हैं, और अगर सांप काट लेगा किसी व्यक्ति को तो उसके डंक के निशान के माध्यम से वो पहचान जाएंगे कि कौन सा सांप काटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया लोग जो है अपने बेटी की शादी के तोहफा की तरह सांप देते हैं, ठीक है। बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं दूल्हे पक्ष के व्यक्ति को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से आएंगे। कचनार का फूल कहाँ पर कचनार के फूल का सब्जी बनता है? कचनार के फूल का सब्जी कहाँ पे बनता है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में बनता है कचनार के फूलों का सब्जी। इस बातों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप ईवीएस के क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सहजन के फूल का पकौड़ा ये महाराष्ट्र में बनता है। इन बातों को ध्यान में रखना है, पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा क्वेश्चन बैंक, उसमें देखिएगा तो ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे। केले का फूल की सब्जी जो है वो केरल में, क से केरल के और क से केला, ऐसे याद रख सकते हैं, केला केरल, ठीक है। यहाँ पे देखिए बन्ना के किसको कहा जाता है? तो दुल्हा को कहा जाता है, ठीक है। बन्ना दुल्हा को कहा जाता है और बन्नो दुल्हन को कहा जाता है। गाना भी सुने होंगे, बन्नो की सहेली रेशम की डोरी। ये जो सॉन्ग है बन्नो किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुल्हन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, हर एक वर्ड का मीनिंग जानना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। तो बन्ना जो प्रयोग हुआ है वो दुल्हा के लिए और बन्नो दुल्हन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाजी खान, ये कहने से आपको क्या पता चल रहा है? गाजी खान कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ये थोड़ा वर्ड उर्दू टाइप का लग रहा है, उर्दू टाइप है गाजी खान, तो पाकिस्तान होगा। गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में अधिकतर जो संख्या है वो इस्लामों की है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, गाजी खान पाकिस्तान में, ओके। सोहना गांव जो है वो हरियाणा में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी इस पे, ठीक है। सोहना गांव जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, ये बताना है आपको। तो ये बात अगर आप गए होंगे तो इजी वे में आप पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं गए हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सोहना गांव से आप जब दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में शहर जो पड़ेगा वो पड़ेगा गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में ही है। सोहना गांव भी हरियाणा में है और गुरुग्राम भी हरियाणा में है, ठीक है। तो सोहना गांव से आप जब दिल्ली की सफ़र करेंगे तो रास्ते में जो शहर आएगी वो है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में ही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, बेलवनिका गांव जो है वो कर्नाटक में है, ओके। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है, इसे थोड़ा सा माइंड में रखिए। और यहाँ पे देखिए प्याज की फसल किस महीने में उगाई जाती है फ्रेंड्स? तो जुलाई महीने में, ठीक है। जुलाई महीने जो है वो प्याज की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मंथ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। इलीगे जो होता है, इलीगे कर्नाटक में कहा जाता है। आप बिहार के होंगे तो हसुआ खुरपी के बारे में जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। हसुआ को इलीगे कहा जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में हसुआ को क्या कहा जाता है? इलीगे। कर्नाटक में आप हसुआ कहिएगा तो वो नहीं समझ पाएगा कर्नाटक के लोग, और बिहार में कहिएगा इलीगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, जो पढ़ा होगा वही समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हंसुआ को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? इलीगे कहा जाता है। और खुरपी को कर्नाटक में खूटी कहा जाता है। ओके, खुरपी को क्या कहा जाता है? खूटी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए इलीगे के मदद से, इलीगे यानी हंसुआ के मदद से प्याज जो है, प्याज को पौधे से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, किसके मदद से? क्वेश्चन आएगा, किसके मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है? तो इलीगे के माध्यम से। ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस सब पर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेटर तरीके से बताऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं चिड़िया के बारे में। चू चू करती आई चिड़िया, ये आपका चैप्टर है। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। चू चू करती आई चिड़िया, इसमें बहुत सारे चिड़िया के बारे में आपको जानने को मिलेगा और ट्रिक के साथ आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलचिड़ी, पहला जो चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया का नाम है। ठीक है, कलचिड़ी, इसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। कलचिड़ी को क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन के नाम से भी कलचिड़ी को जाना जाता है। ओके, कलचिड़ी का जो घोंसला है वो किस तरह का होता है, कैसे बनाता है, कहाँ पे बनाता है, इस सब के बारे में चर्चा है, देख लीजिए। और क्वेश्चन भी आएंगे फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आएगा, तो इस बात को इग्नोर नहीं करना है, इस बात को थोड़ा सा सीरियस लेके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और एग्ज़ाम का डेट भी नहीं है ज़्यादा दिन तक, मात्र 2 महीने तक है। 2 महीने में आप जो तैयारी करना है कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, कलचिड़ी का घोंसला, यहाँ पे देखिए कलचिड़ी जो है अपना घोंसला पहाड़ों के खंडर में बनाता है। पहाड़ों के खंडर में कलचिड़ी जो है अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले में जो प्रयोग करता है, घास, पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, जड़, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, इसके घोंसले में क्या क्या बिछा होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कलचिड़ी के घोंसले में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करता है कलचिड़ी, तो उसमें देना पड़ेगा घास, पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई, ये सब जो होता है इस सब का प्रयोग करके वो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रिक है, इसे थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए और बहुत ही इजी ट्रिक है। कलचिड़ी पहाड़ चिड़ी। ठीक है, कलचिड़ी पहाड़ चिड़ी, यानी कि कलचिड़ी जो है वो पहाड़ पर एक खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कलचिड़ी कहाँ पे घोंसला बनाता है? तो पहाड़ के खंडहर में। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा आपको। कलचिड़ी का जो चोंच होता है वो अंदर की ओर लाल होता है। कलचिड़ी का चोंच कैसा होता है? अंदर की ओर लाल होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए कलचिड़ी बर्ड, आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कोयल। कोयल के बारे में जान लेते हैं। कोयल के बारे में बताया गया है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता, वह कौवा के घोंसलों में अंडा देती है। ठीक है, और कौवा जो है अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है। ठीक है, और कौवा जो है वो अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडा को सेता है, यानी रक्षा करता है। ठीक है, और एक बात आप जान लीजिए, जितने भी चिड़िया आपको देखने को मिलेंगे वे सभी चिड़िया जो हैं वो सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाती है। ठीक है, रहने के लिए नहीं, रहने के लिए वो घोंसला नहीं बनाती है, सिर्फ अंडे देने के लिए। वो रहने के लिए कहीं पेड़ की डाली पे, टहनी पे आराम से सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। यानी जो चिड़िया होती है, आप जितना भी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे वो सभी चिड़िया सिर्फ अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौवा। कौवा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ऊंची डाली कहने का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक पेड़ बना देती हूँ किसी तरह,
ये एक डाली हो गया, एक ये डाली हो गया, ये एक डाली हो गया, ऐसे डाली होता है ना पेड़ में। तो कौवा जो है वो सबसे ऊंची डाली पर बनाएगा, यहाँ पे नहीं बना सकता, ये नीची डाली है। जो उसको सबसे ऊंचा डाली लगेगा, मान लीजिए कि उसको ये डाली ऊंचा लगा, तो यहाँ पे अपना वो घोंसला बनाएगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का यही मतलब हुआ कि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सबसे ऊंची पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा उसी पे अपना घोंसला बनाएगा कौन? चील, बाज और गिद्ध। सबसे ऊंचा पेड़, लंबा पेड़, ठीक है, उसी पे चील, बाज, गिद्ध अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाख्ता। फाख्ता चिड़िया का नाम है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, इसके बारे में जानिए। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेढ़ों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं गौरैया। गौरैया चिड़ै सबको देखे होंगे। गौरैया चिड़ै जो है वो आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, उसको जहाँ मन करेगा वहाँ घोंसला बना लेगी। जैसे कि घर में ही, अलमारी के ऊपर, आईना के पीछे, घर के दीवार के आले में, जहाँ उसको इच्छा करेगा वहाँ अपना घोंसला बनाकर अंडा दे देगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कबूतर के बारे में। कबूतर पक्षी जो है यह अपना घोंसला जो है पुराने मकान तथा खंडहरों में बनाती है। कबूतर कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? तो पुराने खंडहर में, और नहीं तो पुराने मकान में, बहुत पुराना मकान हो गया होगा वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वसंत गौरी। वसंत गौरी को कठफोड़वा भी कहते हैं, देहात भाषा में कठफोड़वा भी कहते हैं, जो गर्मी के समय में टुक 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 करते रहता है। बांस आप देखे होंगे या फिर कोई भी पेड़, उसको छेद करेगा और उसी में अपना अंडा देगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गर्मी के में टुक टुक करते रहते हैं। कौन? कठफोड़वा, यानी कि वसंत गौरी, ठीक है। आपके एग्जाम में कठफोड़वा नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कठफोड़वा नहीं देगा, वसंत गौरी देगा, ठीक है। वसंत गौरी जो है गर्मी में टुक टुक करते रहती है और यह सूखे पेड़ों के तनों में गहरा छेद करके अंडा देती है। सूखा पेड़ जो होगा उसके तना में गहरा छेद कर देगा और उसी में अपना अंडा देगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, दार्जिलिंग चिड़िया। दर्जिन चिड़िया, यहाँ पे डबल दर्जिन हो गया है, इसे काट दीजिए। देखिए दर्जिन चिड़िया जो है, दर्जिन कहने से आपको क्या लग रहा है? कुछ फील हो रहा है दर्जिन कहने से? आप सोचिए, दर्जिन कहने से ये फील हो रहा है दर्जी। दर्जी यानी कि जो सिलाई करता है, सोच सकते हैं आप, दर्जिन यानी जो दर्जी होता है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम इस चिड़िया में पाया जाता है गुण। इसी तरह से इसका नाम भी पड़ा होगा दर्जिन चिड़िया, ठीक है। दर्जिन चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंच से, दर्जिन चिड़िया की चोंच कैसी होती है? नुकीली होती है। नुकीली चोंच से क्या करता है? पत्तों को छील देता है और उसके बीच में अंडे देने के लिए उसे तैयार कर लेता है, ठीक है। पत्तों को छीलेगा और उसी में वो अंडा देगा। कौन? दर्जिन चिड़िया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा का एक और नाम है सूर्य पक्षी, सनबर्ड, ठीक है। ये जो पक्षी है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बना लेता है। छोटा पेड़ या फिर छोटा झाड़ी के डाली पर अपना घोंसला बना लेता है शक्कर खोरा, ठीक है। शक्कर खोरा जो है अपने घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े का भी प्रयोग करती है, ठीक है। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल का भी वो प्रयोग कर लेती है, ठीक है। कौन? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा का एक और नाम क्या है? सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी में अपना घोंसला बना लेती है और घोंसला में बनाने में क्या क्या प्रयोग करती है? सूखे पत्ते, पतली टहनियाँ, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के चिथड़े, मकड़े की जाल, ये सब
शक्करखोरा अपने घोंसले बनाने में करती है। ठीक है, बीवर पक्षी के बारे में देखिए, लास्ट पक्षी है यही। इसके भी आज के वीडियो में ये लास्ट पक्षी है, ये वीवर पक्षी। देखिए यहाँ पे सभी नर वीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी जो है उन सभी घोंसला को देखती है। इस पक्षी में जो है एक नखरा टाइप के चलता है, यानी कि जितने भी नर वीवर पक्षी होंगे वो अपना अपना घोंसला बनाएगा। ठीक है, और मादा पक्षी जो है इसमें उसे जो पसंद आ जाएगा, ये पसंद या फिर ये कोई भी पसंद आ जाए, उसी में वो अंडा अपना देगी, बाकी सबको छोड़ देगी। ठीक है, इसमें यही होता है वीवर पक्षी में। नर पक्षी जो है अपना अपना घोंसला बनाता है और मादा वीवर पक्षी जो है उसे जो अच्छा लगता है उसी में वो अपना अंडा देती है। ठीक है, वीवर पक्षी के बारे में तो क्लियर हो चुका होगा और बहुत ही इजी तरीके से। आइए देखते हैं पक्षियों के दुश्मन के बारे में, जान लेते हैं कि पक्षियों के कौन कौन दुश्मन होता है। तो कौवा होता है, गिलहरी, बिल्ली और चूहा पक्षियों का दुश्मन है। ये सब पक्षी को देखेगा तो उस पर झपटा मारेगा। ठीक है, कौवा, फिर गिलहरी, बिल्ली और चूहा, ये सब पक्षियों के दुश्मन है। और मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाती है। ठीक है, सभी जो टॉपिक थे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सभी के बारे में जानकारी ले सके और सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।